गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, और आज के क्लास में हम रिबकेज के बारे में पढ़ेंगे। रिबकेज क्या हो गया? तो जो छाती का हड्डी होता है हमारा, उसको हम रिबकेज कहते हैं। और ये हमारे 12 रिब जो होते हैं हमारे 12 पेयर्स में होते हैं, और ये एक केज का आकार बनाती हैं, केज का लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी पिंजरे लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए हम इनको रिबकेज कहते हैं। द रिब्स आर फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स। रिब जो होती हैं समतल होती हैं और मुड़ी हुई रहती हैं। विच आर ज्वाइंट टू द स्पाइन एट द बैक। वो पीछे साइड से किससे जुड़ी हुई रहती हैं? तो स्पाइन से, यानी रीढ़ के हड्डी से। एंड द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट, और आगे में वो किससे जुड़ी होती हैं? तो ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हुई रहती हैं। सो दे फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द रिब केज। और ये जो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इनको हम रिब केज कहते हैं। The rib cage consists of 12 pairs of both shaped ribs। यानी rib cage जो होता है 12 पेयर रखता है अपने पास, और both shaped ribs होती है, यानी धनुष के आकार की तरह ये ribs होते हैं। 10 pairs of ribs are connected to the long flat bone in the center of the chest। जो 10 pairs जो होती हैं रिब्स का, यानी 20 बोन्स जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, टू द लॉन्ग फ्लैट बोन, यानी लंबा और समतल बोन, इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। हमारे चेस्ट के सेंटर में जो होता है बोन, जो फ्लैट होता है, समतल होता है और लंबा होता है, उनसे जुड़ी हुई रहती हैं, कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन, जिनको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। जो 10 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, यानी 20 जो बोन्स होते हैं, वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, किससे जुड़े हुए रहते हैं? तो वो हमारे फ्लैट बोन जो होती है चेस्ट में आगे में, जो लंबा होता है और फ्लैट यानी समतल होता है, उनसे जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। द 2 पेयर्स ऑफ रिब्स इन द लोअर ऑफ द ब्रेस्ट बोन आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स सिंस दे आर अटैच्ड ओनली टू द स्पाइन। और बाकी जो 2 पेयर्स ऑफ बोन होते हैं, यानी 4 बोन जो होते हैं, है ना, वो सिर्फ स्पाइन से ही, यानी सिर्फ रीढ़ के हड्डी से ही, पीछे साइड से ही वो जुड़े हुए रहते हैं, और हमारे जो ब्रेस्ट बोन है उसके नीचे में रहते हैं, लेकिन वो ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा आपको स्पाइन है, रीढ़ का हड्डी है, यहाँ से वो बोन जो है, जो 2 पेयर बोन है, वहाँ से ये ऐसे निकलता है और ये हवा में ही रहता है, ये आपको ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं रहता है, नहीं जुड़ा रहता है। इधर से भी अगर ये निकलेगा तो ये ब्रेस्ट बोन के नीचे ही रहेगा, और उससे जो अटैच नहीं रहेगा, हवा में ही रहेगा। इस वजह से हम इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। सिंस दे आर अटैच्ड ओनली टू स्पाइन, सिर्फ ये स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी से ही जुड़े रहते हैं, और ब्रेस्ट बोन जो होता है आगे साइड में, उनसे वो नहीं जुड़े रहते हैं। द रिब केज इज लोकेटेड इन आवर चेस्ट। रिब केज जो है कहाँ स्थित है? तो हमारे चेस्ट में, हमारे सीने में। एंड प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट। और किसको सुरक्षित रखते हैं? तो लंग्स को और हमारे हार्ट को। द रिब्स आर कर्व्ड एंड फ्लेक्सिबल। जो रिब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए रहते हैं, और फ्लेक्सिबल होते हैं। So they allow our chest to expand and contract when we breathe in and out। तो ये क्या करते हैं? जब ये जो होते हैं क्या होते हैं? तो झुके हुए रहते हैं और फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो ये हमको अलाउ करते हैं क्या चीज़ में? जब हम सांस लेते हैं तो आपको एक्सपैंड मतलब क्या हो गया? फूलना, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया? सिकुड़ना। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट फूलता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ता है। तो ये रिब्स जो होते हैं ये इसमें भी हमारा मदद करते हैं। और आगे के टॉपिक में हम लिम्स के बारे में पढ़ेंगे, और रिब केज आपका इतना ही पे ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लिम्स पढ़ेंगे। थैंक यू।